दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में कि जिसने आपको ठुकराया है या जो भी आपको ठुकरा देगा तो वो यकीनन पछताएगा और आपके पीछे ज़रूर आएगा और आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा, तरस उठेगा। और इसीलिए ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। दोनों के लिए ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर वन पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि डोंट हेट हिम और हर। यकीन मानिए कि अगर आप मेरी इस टिप पर अमल करेंगे तो जो भी शख्स, चाहे उसने आपको ठुकराया है या फिर वो आपको ठुकराएगा, तो यकीनन तरस उठेगा। तो फर्स्ट टिप ये है कि चाहे जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे हैं, आपने कभी भी उसको हेट नहीं करना। डोंट हेट हिम और हर का मतलब ये है कि आप चाहे जितने भी मुश्किलात या जितने भी परेशानियों में हों, आपने कभी भी उस शख्स से एतबार नहीं उठना चाहिए आपका। आपने हमेशा उस शख्स पर एतबार करना है, उस पर ट्रस्ट कायम करना है। वो हमेशा आपने उस पर अंधा एतबार करना है, आपने हमेशा उसको हर मामले में सपोर्ट करना है। चाहे वो आपको ज़िंदगी में मिले या ना मिले, आपने कभी भी उससे नफ़रत नहीं करनी। क्योंकि आप जितनी भी उससे ज़्यादा नफ़रत करोगे, जितनी ज़्यादा उससे नफ़रत करोगे, उतना ही आप उसको खुद से दूर कर दोगे और उसके लिए उसकी सज़ा कम हो जाएगी। जैसे ही मतलब अगर आपके साथ वो रिलेशनशिप में है या नहीं है या आपको छोड़ कर चला जाता है, आपने कभी भी उसके साथ नफ़रत नहीं करनी। अगर आप चाहते हो, आप उसको सज़ा देना चाहते हो, तो आपने कभी उससे नफ़रत नहीं करनी। क्योंकि आपकी यही मोहब्बत, यही चीज़ उसको ज़्यादा तड़पाएगी, उसको ज़्यादा आपके बारे में ज़्यादा एहसास दिलाएगी, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा अज़ियत महसूस होगी। जब उसको ज़्यादा अज़ियत महसूस होगी तो वो ज़्यादा परेशान और ज़्यादा मुश्किलात में घिरा रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप उसको सज़ा दो, तो आपने कभी उस शख्स के साथ नफ़रत नहीं करनी। दोस्तों, तीनों के तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक दूसरे से लिंक करते हैं। इसलिए आपने बिना स्किप किए तीनों के तीनों पॉइंट्स देखने हैं और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए बात करते हैं अब सेकंड पॉइंट पे। और सेकंड पॉइंट ये है कि टोटली डिसअपीयर्ड। अगर आपको किसी ने ठुकरा दिया है तो आप टोटली डिसअपीयर हो जाएं, टोटली आप उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाएं। जी तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कैसा डिसअपियर। एक तो होता है डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, और एक हो जाता है कम्प्लीटली डिसअपियर कि आप उसकी लाइफ से कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएं। तो वो कैसे? क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ भी हमें नॉलेज चाहिए होती है, तो सबसे पहले हम जाते हैं उस शख्स का फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट, कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो हमें उस शख्स के बारे की फुल टू फुल पता चल जाता है कि उसका करैक्टर कैसा है या वो कैसा इंसान है। तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो सबसे पहले आपने सोशल मीडिया से डिसअपीयर हो जाना है। आपने कोई स्टेटस अपडेट नहीं करना, आपने कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं लगानी, आपने कोई टिकटॉक पे वीडियो नहीं लगानी। मतलब आपने टोटली डिसअपीयर हो जाना है, सोशल मीडिया का बॉयकॉट कर देना है। जब आपकी चाहे आप यूज़ करें, लेकिन उस शख्स से हट कर यूज़ करें। आपने कम्प्लीटली डिसअपीयर इस तरह से हो जाना है कि उस शख्स को आपकी कोई भी ज़्यादा अपडेट नहीं मिले। और साथ ही आपने पहले पॉइंट को भी जहन में रखना है कि आपने नफ़रत बिल्कुल नहीं करनी। आपने टोटली डिसअपीयर तो होना है, लेकिन नफ़रत नहीं करनी। जब अगर अगर और साथ में आपने उस शख्स को ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि अगर आप उस शख्स को ब्लॉक कर देते हो तो मतलब ये कि आप फर्स्ट पॉइंट पर अमल कर रहे हो, आप उस शख्स से नफ़रत कर रहे हो, जो कि आपने नहीं करना। आपने फर्स्ट पॉइंट पर भी क्लियर रहना है और सेकेंड पॉइंट पर भी, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स आपस में लिंक्ड हैं। और पॉइंट नंबर 3 है नीड गेस्ट कंपनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी के साथ की। जी तो दोस्तों, आपने हेट नहीं किया, आप डिसअपीयर हो गए और अब आपको 2 या 3 महीनों के बाद ये एहसास होता है कि आपको वापस जाना चाहिए। तो आपने किस तरह से जाना है? जब आप वापस जाएंगे तो आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा, जो कि थर्ड पॉइंट है। यू नीड अ गेस्ट कंपनी। अब गेस्ट में कौन कौन आता है? गेस्ट में आपके कज़न्स भी हो सकते हैं और कुछ आपकी एज फेलो भी हो सकते हैं। फिर आपने कोई ऐसा नया पार्टनर चूज़ कर लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट रहेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप 2 या 3 महीनों के बाद अपने एक नए पार्टनर के साथ उस शख्स के सामने जाओगे।
देखें, अब मैंने तीनों पॉइंट्स पर अमल किया है। मैंने नफ़रत भी नहीं की, मैं टोटली डिसअपीयर भी हो गया। और तीसरा कि जब मैं वापस आया या आई तो मेरे साथ एक न्यू पार्टनर था, जिसकी वजह से वो शख़्स जो मुझे जिसको मैंने पहले छोड़ा था या जिसने मुझे ठुकराया था या वो मुझे ठुकराएगा, तो वो ज़्यादा परेशान होगा या ज़्यादा पछताएगा कि उसने मुझे छोड़ दिया, तो ये उसके लिए बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तो वो आपको देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस फ़ील करेगा जब आप खुश नज़र आएँगे। लेकिन इधर ये बात का ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि जब आप उस शख्स से मिलने जाएँ तो आपने कभी भी सेम जेंडर रखना है। यानी कि अगर मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की को साथ लेके नहीं जाऊँगी, ना ही अगर मैं लड़का हूँ तो मैं इस लड़के को साथ लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो समझेगा कि तो फ्रेंड्स हैं। अगर आप खुश भी होते हैं तो उस शख्स को इतना ख़ास इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लाज़मी आपने याद रखना है कि आपने हमेशा ऑपोजिट जेंडर साथ लेके जाना है। अगर आप लड़की हैं तो अपने लड़के को साथ लेके जाना है, चाहे आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं। लेकिन आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने कभी भी सेम जेंडर लेके नहीं जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।